अस्सलामुअलैकुम मारिया। अच्छा, आज हमारा दूसरा लेक्चर है ईटा के बाबत में। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। Derived units are defined as products of powers of the basic units and are used to measure derived quantities। अच्छा, तो derived units असल में बेसिक यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से बनते हैं। कुछ डिराइव्ड यूनिट्स ये हैं, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर है, तो मीटर लेंथ की यूनिट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये बना। वॉल्यूम है मीटर क्यूब। अब मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, मीटर को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से। स्पीड या वेलोसिटी दोनों मीटर पर सेकंड है। अब ये देखो यहाँ पर डिवीजन आ गया, एक्सेलरेशन है, यहाँ डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है बेसिक यूनिट्स की। अच्छा, फोर्स है उसकी यूनिट न्यूटन है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों हैं। कुछ ऐसे डिराइव्ड यूनिट्स जिसके स्पेशल यूनिट्स मुकर्रर हैं, यानी अपने बेसिक यूनिट्स के टर्म में जो उसका यूनिट है उसके साथ साथ उसका स्पेशल यूनिट, स्पेशल नेम है उसका। जैसे प्लेन एंगल है, तो इसकी बेसिक यूनिट्स की शक्ल में लिखे तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर है जो 1 आता है, लेकिन इसके लिए जो नाम रखा गया है वो रेडियन है। इसी तरह सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है, तो वो असल में मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर असल में है जो 1 आता है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी है जो 1/सेकंड है। 1/सेकंड होने के बावजूद इसका एक यूनिट भी है जो हर्ट्ज है, ऐसा यूनिट। इसी तरह प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट पास्कल है, तो पास्कल इसका नेम है, असल में यूनिट किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन पास्कल इसका स्पेशल नेम है। इसी तरह कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, तो इसकी असल यूनिट जो है वो एम्पेयर सेकंड है, लेकिन इसका स्पेशल नाम है कूलम, ये रखा गया है। अभी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं किसी चीज को, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है कि डेसिमल पॉइंट को एक ऐसी जगह पे हम पुट करेंगे जहां पर उससे आगे सिर्फ एक नॉन जीरो हो। फिर उसके बाद जहां से हमने इसको मूव किया है और जहां तक मूव किया है, दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने डेसिमल्स हमने क्रॉस किए हैं, जितने डेसिमल्स या जितने नंबर से हम पास हुए हैं, उन सबको गिनेंगे, तादाद उसकी मालूम करेंगे। उसके बाद जो तादाद उसकी मालूम होगी उसको हम पावर लगाएंगे। तो अगर जो ओरिजिनल नंबर था स्टैंडर्ड फॉर्म में वो 1 से कम है, तो इसकी पावर हम फिर नेगेटिव लगाएंगे, और अगर उसका पावर 1 से ज़्यादा है तो इसका पावर यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल ये एक है, तो अब यहाँ पर जब डेसिमल नज़र नहीं आ रहा तो ये आखिर में होता है डेसिमल। अब ये आखिर से ये डेसिमल हम उठा के ये कहाँ पर लगाएंगे, जो पहला नॉन जीरो है उसके पीछे। तो ये जहां से हमने डेसिमल पॉइंट उठाए हैं और जहां तक लेके गए हैं, इन दोनों के दरमियान कितने नंबर्स आ रहे हैं देखिए, गिन ले। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आते हैं। तो हम जो अब ये आएगा 4.75 और हमने इसको 6 डेसिमल प्लेसेस मूव किया है, तो इस हिसाब से 4.75 टाइम्स 10 पावर 6 आ गया। ये 10 पावर 6 जो है, ये 6 असल में 6 डेसिमल प्लेसेस मूव हुआ है, तो ये यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर एक बात दोबारा सुन ले कि यहाँ पर ये पॉजिटिव हमने क्यों लिखा है 6, इसलिए कि जो ओरिजिनल नंबर है ऊपर वो 1 से काफी बड़ा है। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल ले, 0.000789। यहाँ हम जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, इसको हम उठा के कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर पहला नॉन जीरो है लेफ्ट साइड से, तो वो 7 है, 7 के पीछे लगाएंगे दरमियान में। अब यहाँ से हम जब लेके वहां जाएंगे तो दरमियान में 4 डेसिमल प्लेसेस क्रॉस होंगी, तो ये देखिए, इसलिए हमने 4 डेसिमल प्लेसेस को मूव किया, 7.89 आ गया। अब हम इसको लिखेंगे 7.89 टाइम्स 10 पावर -4। अब 4 क्यों आया, ये डेसिमल प्लेसेस 4 मूव हुए इसलिए हमने लिखा है। माइनस क्यों आया है, वही जो पुराने हमने कहा, जो ये नंबर ओरिजिनल है 0.000789, ये 1 से काफी छोटा है,
तो 1 से छोटा होगा तो फिर 10 की पावर जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद ट्राई कर लें, एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। ये बात बहुत ज़्यादा अहम है, ये याद रखें कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो 0 और 10 के दरमियान होगा। ये गलती से 1 लगा है, टाइपो है, तो 0 और 1 के दरमियान हो, 0 और 10 के दरमियान होगा, यानी 1 से लेके 9 में कोई होगा। दूसरी बात, अच्छा अब साइंटिफिक नोटेशन से आप वापस स्टैंडर्ड नोटेशन में आते हैं, तो उसका तरीका बिल्कुल आसान है। आप डेसिमल पॉइंट को पॉजिटिव के लिए राइट साइड में लेके जाएं और नेगेटिव के लिए लेफ्ट साइड में लेके जाएं। वो एक अच्छी सी बात है। पॉजिटिव जो है वो भी अच्छों के लिए आता है और राइट भी अच्छे के लिए आता है। इसी तरह नेगेटिव अमूमन बुरे के लिए इस्तेमाल होता है और लेफ्ट साइड भी अमूमन बुरे के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस हिसाब से आप याद रखें इसको। अच्छा ये 0.024 टाइम्स 10 पावर 3 है। तो इसमें आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप इसके डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस राइट की तरफ लेके जाएंगे। वो बात याद रखें, पॉजिटिव के लिए राइट की तरफ। इसी तरह अब नेगेटिव है 10 पावर -8, तो इसको 8 टाइम्स लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। नेगेटिव देखिए बुरा, लेफ्ट बुरा, अब इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे। तो उसके लेफ्ट साइड में जाने के लिए अब हमारे पास सिर्फ 1 है, तो आप क्या करेंगे, तो इस हिसाब से आप देखें जितने प्लेसेस हैं उस हिसाब से उतने आप जीरोस लगा दें। तो एक 1 हो गया और 7 जीरोस लगा दें, तो ये देखें यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये आंसर है 8 प्लेसेस टू द लेफ्ट। अच्छा प्रीफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस पर पावर ऑफ 10 के बाद प्रीफिक्सेस हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रीफिक्स असल में पावर ऑफ 10 के लिए एक सिंबल है। तो ये यूनिट से पहले हम लगाते हैं, इसलिए इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। बिफोर द यूनिट इट इज फिक्स्ड। अच्छा ये मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस है, ये इसको आप बार बार पढ़ चुके हैं। इसके सिंबल बहुत ज़रूरी है, याद रखें। ईटा के लिए सिंबल बहुत ज़रूरी है। अभी आगे कुछ एमसीक्यूज में करूँगा तो उसमें आपको इसका पता चल जाएगा। तो ये टेबल वाइज इसको बिल्कुल रट्टा लगा लें, इतना याद कर लें कि आपको बिल्कुल हमेशा याद रहे, क्योंकि अगर आप मेडिकल साइड में भी जाएंगे तो प्रीफिक्सेस आपके जान नहीं छोड़ेंगे, ये हमेशा आपके पीछे आएंगे, वहाँ पर भी आपके काम आएंगे। ये नेगेटिव पावर्स ऑफ 10 के लिए प्रीफिक्सेस हैं। अच्छा कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यूज है which one of the following is equal to Newton? 1 erg, 10 Pascal, 1 dyne, 10 पावर 5 डाइन। अच्छा अब वो CGS सिस्टम वाला पिछला लेक्चर याद है कि नहीं? वो अगर याद है तो फिर मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये इसमें 10 पावर 5 डाइन है, जो डी आंसर असल में ये है। और ये क्यों है? ये न्यूटन को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। डाइन फोर्स का यूनिट है CGS सिस्टम में। दूसरा एमसीक्यूज है which one of the following is the scientific form of 92.34 times 10 power 4? अच्छा अब आप सोच रहे होंगे ये तो पहले से साइंटिफिक नोटेशन में। आमतौर पर हमारे यही गलती होती है। साइंटिफिक नोटेशन हम 10 पावर ऑफ 10 पाम को कहते हैं, डिफिनीशन भी हम करते हैं। किसी नंबर को पावर ऑफ 10 पाम में लिखना साइंटिफिक नोटेशन है, ये गलत है। साइंटिफिक नोटेशन उसे कहते हैं कि उसमें पावर्स ऑफ 10 भी हो और जो डेसिमल पॉइंट हो वो फर्स्ट नॉन जीरो के पीछे लगा हो। तो अब इसके लिए आप खुद मुलाहिजा कीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो इसमें अगर हम इस डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ लेके जाएं, 9.234 टाइम्स 10 पावर 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। अच्छा द यूनिट ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू। अच्छा यूनिट का मोमेंटम का यूनिट क्या है?
और वेलोसिटी का यूनिट क्या है। तो उसको मालूम करके उसको एक एक को दूसरे पर डिवाइड करें, फिर देखें कौन सा आता है। ये ऑप्शन है मुख्तलिफ। तो अब इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर बी है, केजी। ये कैसे आया? ये एक हिंट है। मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब देखें, मोमेंटम डिवाइड बाय वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड के साथ कैंसिल, केजी आ गया। इसी तरह एक दूसरा एमसीक्यूज है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्विवेलेंट टू। तो यूनिट ऑफ फोर्स किसके बराबर है? अब सिंपली इसको बेसिक यूनिट्स के टर्म्स में लिखा गया है। तो इसमें कौन सा ठीक है? तो डेफिनेटली इसमें पहला वाला ठीक है, लेकिन ज़रा टाइपो हो गया है। अगर इसको हम डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर लिखते हैं तो फिर पावर -2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ईटा एमसीक्यूज। ये ईटा का एमसीक्यू है, 2016 में आया था मेडिकल के ईटा में। 140 नंबर एमसीक्यू था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू यार्ड? कौन सा इनमें से एक गज के करीब करीब है? तो ये देखिए, ये मुख्तलिफ है। तो आप देखें तो सिंपल सी बात है, एक गज और 1 मीटर तकरीबन एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। तो सी आता है। इसका हिंट यही है, 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर। ये कुछ बुनियादी कन्वर्जन आप याद रखें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कन्वर्जन पढ़ेंगे। कन्वर्जन भी बहुत अहम टॉपिक है ईटा के लिए। अच्छा, एक और एमसीक्यूज है, द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डैश। ये जो है 1 न्यूटन डिवाइड करे मीटर स्क्वायर पे तो क्या आता है? किसका यूनिट आता है? बार आता है, एटीएम आता है, पास्कल आता है और एर्ग आता है। तो पास्कल आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर का यूनिट है पास्कल। तो आंसर इज इक्वल टू सी, और इसके हिंट यही है। अब इसके अलावा ये बाकी जो चीज़ें हैं, ये एटीएम क्या है? 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी, जो कि इसको हम 760 टॉर भी कहते हैं, या 760 सेंटीमीटर ऑफ एच जी भी कहते हैं। यानी अगर हम इसको एक बीकर ले लें और उसमें एक बैरोमीटर को उल्टा रख दें और उसमें मरकरी हो, तो वो मरकरी कितना ऊपर जाएगी ये हमें दिखाएगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो आमतौर पर हमारे जो सी लेवल होता है, कराची जो पाकिस्तान में कराची है, इंडिया में मुंबई है, तो वहाँ पर आप जब इसको देखेंगे तो ये 1 एटीएम वो जो बैरोमीटर होता है वो 76 सेंटीमीटर तक जाएगा। तो 76 सेंटीमीटर तक जब जाएगा तो वो 76 सेंटीमीटर आप एच जी हो गए। और इसी तरह इसको हम 760 मिलीमीटर आप एच जी भी कहते हैं, यानी 10 पावर 5 पास्कल। इस तरह 1 पास्कल क्या हो जाएगा? इसको इस साइड पे ले आए, 10 पावर -5 एटीएम के बराबर हो जाएगा। ये याद रखिए, कुछ ये कन्वर्जन जो मैं लिख रहा हूँ ये आपके ईटा में आपके काम आएंगे। इसी तरह एर्ग जो है वो एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, और 1 जॉल 10 पावर 7 एर्ग के बराबर है, या 1 एर्ग 10 पावर -7 जॉल के बराबर हो जाए। यो 1 एर्ग जो है वो 9 टाइम्स सेंटीमीटर के बराबर होता है, जिस तरह जॉल जो है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। इसी तरह एक और एमसीक्यू है, इसमें प्रेशर का यूनिट कौन सा है? तो अब ये बेसिक यूनिट्स के टर्म्स में लिखा है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? बी है। अब हिंट इसका क्या है कि प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो यहाँ पर फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो न्यूटन है, और एरिया मीटर स्क्वायर है। अब मीटर स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर -2 हो जाएगा। तो -2 और उधर मीटर का पावर 1 है, तो -2 और +1 -1 हो जाएगा। तो इससे किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, जो हमारा अच्छा इसमें भी टाइपो हुआ है, बी है। अच्छा, ये बात याद रखिए, ये जो न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है।
या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लेके जाते, ये कैसे होता है। या इससे पहले जो हमने पढ़ा, तो ये चीज़ें जो है इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाई है, जो आखिर में इस वीडियो पे एंड स्क्रीन पे मैं लगाऊंगा, तो आखिर तक वीडियो देखिए, या यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ लगाता हूँ। अच्छा, एक और MCQ है ईटा का, ए P is pressure and rho is density, then P over rho has the unit of। इस तरह के MCQ आते हैं ईटा में। अच्छा, आपने अब करना क्या है, इन MCQ को याद नहीं करना कि इसको देखें और ये याद रखें इस तरह के आते हैं, नहीं। आपने अब देखें एक प्रैक्टिस करनी है कि फॉर एग्जांपल ये आता है तो इस तरह मोमेंटम डिवाइड बाय वेलोसिटी भी आ सकता है, फोर्स डिवाइड बाय प्रेशर भी आ सकता है। तो इस तरह एक यूनिट को दूसरे पर डिवाइड करे, दूसरे को ये मुख्तलिफ को डिवाइड करे और देखे कि उसका रिजल्ट क्या आता है। ये प्रैक्टिस करें आप इस पे। तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर केजी। तो इसका आंसर है ए। कैसे आता है, हिंट ये है, पी और रो। तो पी क्या है, प्रेशर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और रो क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम है। अब देखें, जो न्यूटन है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे एक मसला हुआ है, ये मीटर क्यूब नीचे से ऊपर चला गया है और मीटर स्क्वायर नीचे आ गया है, क्योंकि ऊपर डिनोमिनेटर में था तो नीचे ले आए, नीचे वो था वो ऊपर ले गए। इसका एक लंबा तरीका है कि इसको आप डिवीजन में लिख के पहले, फिर वो उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो वो उल्टा हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करें, वो भी ठीक है। लेकिन इसका एक बहुत आसान तरीका मैंने एक वीडियो बनाई है उस पे, वो वीडियो में यहाँ पर स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, ऊपर आप देख सकते हैं। तो इस इसको अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर इस वीडियो के पहले देख लें, फिर आप समझेंगे इसको। शॉर्ट सी वीडियो है और इस तरह के बहुत से जो मैथ्स के ट्रिक्स हैं वो मैं आगे बनाऊंगा, जो ईटा में आपके काम आएंगे, खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स को जो मसले होते हैं। तो अब देखें, इसको जब हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह किया, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये ऊपर किलोग्राम और किलोग्राम खत्म हो गया, कैंसल। मीटर स्क्वायर नीचे है, ऊपर मीटर पावर 1, मीटर पावर 3 है, मीटर पावर 4 हो गया। तो पावर 4 डिवाइड बाय पावर 3 वो ऊपर जाएगा, तो मीटर पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। इस तरह आप देख लें। तो ये इसका जो है वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको आसानी होगी। इसी तरह which expression using SI base units is equivalent to the volt। अब देखिए, ये इसको बेसिक यूनिट्स के टर्म्स में लिखा है। आपने अगर देखा हो तो ज़्यादातर MCQs इस तरह के आते हैं। तो इसमें एक और टॉपिक आगे आ रहा है, डायमेंशंस, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो टॉपिक और ये जो सारी यूनिट्स आपके फिजिक्स में जितने हैं उसको बेसिक टर्म्स में लिख के, डायमेंशन के टॉपिक के बाद मैं एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को दूंगा, उसमें सारे केमिस्ट्री और फिजिक्स के जितने यूनिट्स हैं उसको बेसिक यूनिट्स की शक्ल में मैंने लिखा है और उसके डायमेंशंस भी लिखे हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, उसमें कौन सा ठीक है, ऑप्शन डी है। और हिंट इसकी ये है, देखें, वोल्टेज इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q, यानी वर्क फॉर यूनिट चार्ज। वर्क इज इक्वल टू FS डिवाइड बाई Q, उनके फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट है। तो F न्यूटन है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है मीटर। नीचे चार्ज जो है वो कूलम है, जो अभी हमने पहले पढ़ा शुरू में इस लेक्चर के, कि ये एम्पेयर सेकंड के बराबर होगा। तो अब दोबारा वही बात हुई, ये मीटर स्क्वायर है ऊपर, ये सेकंड स्क्वायर नीचे आ गया, और ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पर सेकंड क्यूब इसलिए आ रहा है कि नीचे एक सेकंड पहले से है और ऊपर से एक सेकंड स्क्वायर आ गया, तो पर सेकंड क्यूब हो गया। अच्छा, 2018 में एक MCQ आया था कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 100 पाई। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 10 पाई, 20 पाई, 10 या 20।
तो ऑप्शन है बी। क्यों? a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है, सर्कल के एरिया के लिए फार्मूला है। तो अभी हमें दिया गया है कि एरिया 100 पाई है, तो दोनों को इक्वेट कर लें। 100 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई के साथ कैंसिल, आर इज इक्वल टू 10 आ गया। अब सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 पाई टाइम्स 10, तो ये हो गया 25। ऑप्शन बी है। थैंक यू, देखते रहिएगा एडुसिटी। अच्छा, जो बाकी वीडियोस हैं, जो मैट्रिक्स है, ये यहाँ पर मैं अटैच कर रहा हूँ, ये देख लें।